हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आप और हम लोग जुड़े हुए हैं इस पूरे ऑर्गेनिक के सफर में, जहां हम लोग क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। हमारे पास में हम लोग क्या क्या पढ़ते हुए आ चुके हैं। हमारे पास में हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो अरीन पढ़ लिया है। कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपको इसके सभी वीडियोस मिल जाएंगे। हेलो एल्केन हेलो अरीन के बाद में हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल ईथर भी खत्म कर दिया, बायोमोलिक्यूल भी खत्म कर दिया और अब शुरुआत जो हुई है टर्म 2 की, जहां पर अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आया हुआ है। ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम लोगों ने जो पहला लेक्चर पढ़ा था वो पढ़ा था कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, जिसमें हम लोगों ने जाना था अल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं, साथ ही साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी कहानी हम लोगों ने जान ली। इसके बाद में हम लोगों ने IUPAC नेमिंग भी देख ली और उसके बाद में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड को भी कर लिया था। ठीक, अब जो कहानी आती है इसके बाद और आगे बढ़ेगी और प्रिपरेशन मेथड देखने वाले हैं और इस बार की जो प्रिपरेशन मेथड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। क्यों? क्योंकि इस बार आने वाला है आपके पास में नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखना क्या आने वाला है इस बार आपके पास में, नेमिंग रिएक्शन। और नेमिंग रिएक्शन में दो तरीके होते हैं पूछने के। पहला तरीका कि डायरेक्ट आपको नाम लिखकर दे दिया गया कि स्टीफंस रिएक्शन को एक्सप्लेन करो फॉर दिस 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 या दिस 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 करके ऐसा बोल दिया जाता है। एक ये इजी होता है कि डायरेक्ट नाम से पूछ लिया जाए। अब ये क्या होता था, पहले आता था जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो उस टाइम पर इस तरह के क्वेश्चन आते थे कि स्टीफंस रिएक्शन क्या होती है उसको लिख दो, या बोला जाता था कि गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है उसको लिख दिया करो, ऐसा पूछा जाता था। बट अब क्या होता है, जो पैटर्न है उस पैटर्न में थोड़ा सा चेंज लेकर आए हैं। वो क्या करते हैं कि आपको केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं, मतलब उसके कंपाउंड लिख देते हैं, या फिर बोल देते हैं कि आपके पास में ये रिएक्टेंट है, इसको इसके साथ में मिक्स करो तो क्या बनेगा ये बताओ। तो बेसिकली होता वही है नेमिंग रिएक्शन। पहले डायरेक्ट नाम से पूछ लिया जाता था, अब नाम ना देते हुए वो लोग क्या कर देते हैं, वो केमिकल रिएक्शन को बना देते हैं और बोल देते हैं कि अब लिख लो करके, ऐसे सिचुएशन करते हैं। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हमारे पास में क्या क्या पढ़ना है, हमें सबसे पहले पढ़ना रहेगा हमारे पास में स्टीफंस रिएक्शंस को, फिर उसके बाद में डाइबल एच। अब ये जो डाइबल एच एक्चुअल में जो है वो डाइबल एच आपके पास में क्या होता है, रिएजेंट होता है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, यहां हाइड्राइड मिलेगा। तो इसकी भी सिचुएशन अभी चेक करेंगे। फिर आएगा आपके पास में गेटरमैन कोच रिएक्शन, फिर आएगा इटार्ड रिएक्शन, फिर आने वाला है साइड चेन क्लोरीनेशन। तो ये 5 रिएक्शंस हैं, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहली अगर मैं रिएक्शन लेता हूं तो वो क्या है, हमारे पास में स्टीफंस रिएक्शन है। इस स्टीफंस रिएक्शन की कहानी क्या होती है, बड़ा ही सिंपल सा है। आपके पास में रखा है ये क्या होता है, अगर आप वहां बुक में देखोगे तो इसको आपने पढ़ के रखा होगा साइनाइड नाम से, और अगर ये ऐसा हो जाए तो क्या कहलाता है, आइसोसाइनाइड कहलाता है। ठीक है, जब ये क्या होगा, ऐसा अलग होगा, पर ये जैसे किसी अल्काइल ग्रुप के साथ में अटैच हो गया तो इस सिचुएशन में इसका नाम क्या पुकारा जा रहा है, इसको बोला जा रहा है नाइट्राइल ग्रुप। ठीक है, बड़ा ही आसान है। ये नाइट्राइल ग्रुप की रिएक्शन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl। अब HCl क्या होता है, मीडियम का काम करता है, और उसका रीजन ये है कि HCl हमारे पास मीडियम या बोल दो सॉल्वेंट का, ये जो HCl है एज अ सॉल्वेंट जब वर्क करता है तो ये जो आपके पास टिन क्लोराइड है SnCl2 है, ये इसको क्या करता है, ब्रेक करता है। तो जब ये ब्रेक होता है, उसको ब्रेक होने के बाद में पहली बार तो ये कहानी, दूसरी बार कहानी ये होती है कि आप यहां वाटर का मॉलिक्यूल लेते हो या H3O पॉजिटिव, तो ये क्या कहलाता है, हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस करना। वहां पर क्या कर देना, वाटर को मिला देना सिंपली, जिससे आपके पास में क्या बन जाएगा, जिससे आपके पास में बन जाएगा अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ये सिचुएशन आपके पास में आ जाएगी। अब देखो यहां पर मेन चीज जो होती है, जिस वजह से आप लोग लेक्चर देख रहे हो, वो क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म को पता करना। अब देखो रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है, बहुत आसान है, जरा समझना। यहां पे रिएक्शन मैकेनिज्म की कहानी आपके पास में कुछ ऐसी होती है कि जब SnCl2 को आप HCl में मिलाते हो तो ये किसमें ब्रेक होता है,
Sn2 पॉजिटिव में ब्रेक होता है। अब आपने पढ़ के रखा होगा टिन जो होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, तो जो ये +2 वाला टिन था ये Sn4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। पर जैसे ये Sn4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो अपने पास से इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्या हुआ, इसने क्या करा, अपने पास से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया बाहर। क्लियर? ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो अब देखो यहां से चालू होती है असली कहानी। असली कहानी कैसे चालू होती है जरा समझिएगा इस बात को। यहां पर जो नाइट्राइल ग्रुप है यहां ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 1 सिग्मा 2 पाई। 1 सिग्मा 2 पाई में पाई बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड या वीकली बॉन्डेड। तो ये इलेक्ट्रॉन उठकर कहां जाता है, ये इलेक्ट्रॉन उठकर जाता है यहां पे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहां जाएगा तो यहां आपको दिखाई देगा कि सर ये हिस्सा तो नेगेटिव हो गया और ये हिस्सा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये दिखाई दे जाएगा। अब जैसे ही आपको ये दिखाई दिया तो यहां आप सिचुएशन क्या होती है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कहां पे, इस कार्बन की तरफ। डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो चुका है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां मूव करा है, कार्बन की तरफ मूव करा है। तो जैसे ही वो कार्बन की तरफ मूव करता है, कार्बन के ऊपर तो क्या है, +1 है ना, कार्बन के ऊपर क्या है, +1, पर इलेक्ट्रॉन कितने आए, इलेक्ट्रॉन तो आए 2। तो इस वजह से अब ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्टीफंस रिएक्शन में नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर तो नेगेटिव आता है, साथ ही साथ में इन 2 इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज के कारण यहां इस कार्बन पे भी क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर हो गई बात? बहुत आसान था। 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए वो कहां पर आ रहे हैं, कार्बन के पास आ रहे हैं, जिस वजह से कार्बन पे एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव से वहां पर उड़ गया। उसके बाद में एक नेगेटिव और बचा तो वो एक नेगेटिव क्या होता है, यहां पर आ जाता है। अब अगली सिचुएशन में क्या होगा, देखो यहां ये हाईली अनस्टेबल स्टेट है क्योंकि कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर भी नेगेटिव। क्या लिया, 2HCl, तो क्या मिलेगा, 2H पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव, ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, अगर 2H पॉजिटिव मिल रहा है तो क्या होगा, एक H तो इस कार्बन के पास चला जाएगा और एक H कहां जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास जाएगा। तो यहां आपको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलने वाला है, दैट इज इमीन। ठीक, ध्यान रखना, यह सिचुएशन क्या होती है, जब कार्बन डबल बॉन्डेड इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाले ग्रुप के साथ होगा तो इसको क्या कहा जाता है, इमीन। कई लोग इसको इमाइन भी बोलते हैं, तो कुछ भी बोलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इमीन बोलो, इमाइन बोलो, तो क्या बन रहा है, हमारे पास में इमीन बन रहा है। इस इमीन को हमने करवाना है हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है जरा समझिएगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा मैं। ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत ही बड़ा की पॉइंट ध्यान रखो, क्या बोलता हूं मैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट को बनाते समय कोई गैसियस मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट को बनाते समय गैसियस मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं तो उसको पहली बार में क्या कर दो, सेपरेट कर दो। जैसे यहां दिखाई दे रहा है कि इस पूरी रिएक्शन में मुझे NH दिखाई दे रहा है, एक नाइट्रोजन, और अगर इसे 2 हाइड्रोजन और मिल जाए तो यह अमोनिया गैस बना देगा। अमोनिया गैस होने की वजह से क्या होता है, उसकी एंट्रोपी होती है हाई, और जिन किसी कंपाउंड की भी एंट्रोपी हाई होती है तो वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या हो जाते हैं, हर किसी से दूर हो जाते हैं। ठीक है, देखा होगा ना, बहुत सारी टीवी पिक्चर में रहते हैं, पुरानी पिक्चर बहुत सारी थी, मुझे ध्यान नहीं है उनका नाम। तो पुरानी पिक्चर में पता है क्या होता था, जब हीरो भयंकर पागल हो जाता था, मतलब हीरो का गुस्सा जब बिल्कुल असहनीय हो जाता था, अरे पुरानी पिक्चर क्या बात कर रहे हैं यार, हम लोग नई पिक्चर में बोल सकते हैं, उसको देखा है तुमने, मार्वल मूवी आता हल्क, हल्क को क्या आता है, भयंकर गुस्सा आता है। ठीक है, हल्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो जनरली क्या करता है कि भाई सबसे आइसोलेटेड रहता है, उसको भयंकर गुस्सा है इसलिए वो क्या करता है, सबसे आइसोलेटेड होता है। तो यहां पर भी वही कहानी होती है कि गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं ना बड़े गुस्से वाले होते हैं,
तो इस वजह से इनकी एंट्रोपी क्या होती, बहुत ज्यादा हाई होती है। और बहुत ज्यादा एंट्रोपी हाई होने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये अपने आप को बाकी सिस्टम से आइसोलेट करने का सबसे पहले देखते हैं। सो फॉर दैट रीजन यहां तुम लोग देखो कितनी इजीली शॉर्ट ट्रिक बन गई। ये देखो, ये गया ऐसा, ये गया ऐसा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहां से डबल बॉन्ड तोड़ा, NH था, 2 हाइड्रोजन जोड़ा, तो क्या बना दिया आपके पास अमोनिया, और अमोनिया गैस होने की वजह से बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगी। अब क्या होगा, अगर यहां पर इधर बॉन्ड टूटे हैं तो कहीं पर बॉन्ड जुड़ेंगे भी, ठीक, ये ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी अकेला नहीं रहता है। अगर कुछ टूटा है तो कुछ जुड़ेगा, और कौन जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन अपने डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ जोड़ लेगा। वो बोलेगा कि नाइट्रोजन ने अगर तुम्हें धोखा दे दिया है तो उसने अमोनिया बना दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऑक्सीजन बोलता है मुझे भी मेरे हाइड्रोजनों ने धोखा दे दिया, मेरे 2 अनमोल रतन, एक है हाइड्रोजन और दूसरा भी हाइड्रोजन, तो इन्होंने क्या करा, धोखा दिया। तो यहां पर बैठा हुआ ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ गया और क्या बना दिया, आपके पास में अल्डिहाइड बना दिया। तो देखो बहुत आसान सा, क्या क्या बन गया, एक तो अमोनिया गैस आपके पास बन गई, साथ ही साथ में आपके पास में क्या बन चुका है, अल्डिहाइड भी बन चुका है। तो यही होती स्टीफंस रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ध्यान रखो, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप लोगों को दिखाई देगा कि जो आपके पास SN2 पॉजिटिव है वो SN4 पॉजिटिव में बनकर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां इस कार्बन पे जाके कार्बन नाइट्रोजन दोनों ही नेगेटिव बन रहे हैं, और यहां जब दोनों नेगेटिव बने तभी हाइड्रोजन वहां पर क्या हुआ है, अटैच हुआ है, और फाइनली आपको क्या मिल रहा है, अल्डिहाइड ये फॉर्म हो रहा है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका अब जरा, ठीक, इसे भी कर देते हैं हम लोग इरेज, बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। अगला वाला हमारे पास में डाइबल H है, ठीक है। डाइबल H का फुल फॉर्म क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ठीक है। अब यहां पर इसी कहानी को देखो, डाइबल H की, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। देखो क्या होता है, 2 आइसोब्यूटाइल, ये इतना ग्रुप दिख रहा है ना, ये क्या है, ये आपके पास में आइसोब्यूटाइल है। तो हमारे पास में 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, और ये 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप किसके साथ जुड़े हुए हैं, इस एल्यूमिनियम के साथ में जुड़े हुए हैं, ओके। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ा है जिसका नाम इन्होंने हाइड्राइड रखा है। तो यहां पर सिचुएशन यह होती है कि जो डाइबल H है वो हाइड्रोजन को H नेगेटिव फॉर्म में बाहर निकालता है। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, जो डाइबल H है वो हाइड्रोजन को H नेगेटिव फॉर्म में बाहर निकालता है, और H नेगेटिव का मतलब क्या होता है, हाइड्राइड बनाना, है ना। तो देखो क्या सिचुएशन होती है, तो डाइबल H में से क्लियर हो गया कि निकलने वाला है हाइड्राइड, और इस रिएक्शन के रिगार्डिंग आपको क्या मिलेगा, अल्डिहाइड, ठीक है। सिर्फ अल्डिहाइड बना रहे अभी अपन। इस अल्डिहाइड बनाने में कौन कौन से मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास में नाइट्राइल ग्रुप होता है तो ये भी अल्डिहाइड बना देगा, इजी। साथ ही साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो भी बना देगा। इसके अलावा असाइल ग्रुप होता है वो भी बना देगा, और मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ईस्टर। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। ईस्टर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है डेरिवेटिव। तो यहां इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो ईस्टर होता है वो किस तरह से अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता है। क्लियर हो गई बात, चलो अभी अब इसके मैकेनिज्म पे हम लोग आते हैं। तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं ईस्टर के बारे में। तो ईस्टर क्या हो जाएगा, RCO एंड R, ठीक है, ये कहानी हो जाएगी। अब देखो आपने यहां पर क्या मिला के रखा हुआ है, डाइबल H मिला के रखा हुआ है। अब जरा समझना, थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, थोड़ा बाकी आपको समझना पड़ेगा। देखो डाइबल H में क्या करा मैंने, CH3CO एंड OR, ये तो हमारे पास में ईस्टर था। इस ऑक्सीजन के पास में क्या होंगे, ऑब्वियस बात है लॉन पेयर। अब जब डाइबल H आता है तो उसकी कहानी देखो होती क्या है, ये रहा एल्यूमिनियम, इसमें ये रहा हाइड्रोजन, और इसके साथ में क्या होगा,
ऐसे दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, ये बोला ना, जो ये ग्रुप क्या है, आइसोब्यूटाइल है। तो इसको आप इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में ड्रॉ कर देता हूं मैं यहां, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख दूं, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं सिंपल सा, कि यहां पर क्या होने वाले हैं, दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप होने वाले हैं। अब देखो, एल्यूमिनियम की बात अगर करता हूं तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन खा गया। इसके अलावा अगर आप बात करते हो तो आपने देखा एल्यूमिनियम के एक तरफ आइसोब्यूटाइल है और एल्यूमिनियम के दूसरी तरफ भी आइसोब्यूटाइल है। ये देखो, यहां पर मैं इस तरह से बना दे रहा हूं, ये शॉर्ट फॉर्म कर दे रहा हूं मैं, हां, तो आप लोग को दिक्कत ना हो जाए। तो ये क्या बनाया मैंने, आइसोब्यूटाइल बना दिया। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर एल्यूमिनियम की, तो ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इस एल्यूमिनियम का मैं ऑक्टेट चेक करता हूं तो अभी भी इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप बात करते हो ऑक्टेट की, तो हमने क्या पढ़ के रखा है कि 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होना, तो वो स्टेबल स्टेट में आ जाता है, जबकि इसके पास कितने हैं, 6। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में प्रेजेंट हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक, ध्यान रखना, ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया तो सेम कंपाउंड किस कैटेगरी में आता है, ये आता है लुईस एसिड की कैटेगरी में। तो जो आपके पास डाइबल एच होता है ना, तो वो क्या होता है, लुईस एसिड होता है, बिकॉज ऑफ दिस एल्यूमिनियम। ठीक है, अब देखो, अब सिचुएशन क्या हुई, अब कहानी आपके पास में यहां ये होने वाली है कि इस एल्यूमिनियम के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इस इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से इसके ये जो 2 लॉब्स है ना, ये खाली हैं। ठीक है, लॉब्स मतलब क्या, उसका ऑर्बिटल वाला वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉनों को भरा जाना है, तो वो क्या है, अभी बढ़िया खाली है। अब अगर ये खाली है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे, इस ऑक्सीजन से, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास क्या रखे हुए हैं, लोन पेयर, है ना। तो अगेन ये क्या होगा, यहां पर जाएगा ऐसा। ठीक है, ये कहानी जाएगी। अब देखो, कई लोगों का सवाल मन में होगा कि सर ऑक्सीजन तो इधर भी है, तो इधर भी तो लोन पेयर है, तो आप इधर से क्यों नहीं लेकर जा रहे हो। तो यहां पर जवाब बहुत आसान होता है, जवाब होता है यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, 11th क्लास का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और तुम लोगों ने उसको किस बेसिस पे पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, कि जिसके 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गए वो ज्यादा स्टेबल हो गए, जिसका 2 हुआ वो उससे कम होगा, 1 होगा जो सबसे कमजोर होगा। जबकि वो थ्योरी एक्चुअल में ये बताती है कि आपके किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से वो कितना स्टेबल होता है, कितना अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें होती हैं। तो यहां क्या हुआ, यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाई दिए, इस वजह से ये एल्यूमिनियम जाएगा अब इसके पास में। ठीक, तो देखो अब सिचुएशन क्या होती है, यहां पे आगे सिचुएशन कुछ ऐसी बनी, ये रहा मेरे पास CH3C, डबल बॉन्ड O यहां पर चल रहा है। इस OR को मैं नीचे बना देता हूं ताकि वहां पर क्राउडनेस कम हो जाए, थोड़े जगह बच जाए हमारे पास। अब देखो, यहां एल्यूमिनियम ने इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए, जिस वजह से एल्यूमिनियम के ऊपर क्या आ गया होगा, नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियस बात है। जबकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज। बात क्लियर हो गई, बड़ी आसान सी बात है। एल्यूमिनियम को खाली लॉब थे, तो खाली लॉब को भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर गए, तो एल्यूमिनियम ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन लिया। सो फॉर दैट रीजन इसके ऊपर क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब यहां पर क्या बचा कुचा है, एक तो ये हाइड्रोजन इसके साथ में चल रहा है, इसके अलावा यहां पे इसके पास में दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। अब देखो, तुम लोगों को अगर ऐसे नहीं लिखना है, वैसे लिखना गलत ही होता है, तो तुम यहां पर क्या करोगे, ऐसा या आगे का चेन बना दोगे, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, ये बना देना, तो ये भी आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। ये देखो, ये बना है, ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, ये कार्बन, तो तुमने ऐसी चेन बनाई, ऐसा और ऐसा करके, ये इस तरह से बना दिया। ठीक है, तो सेम मैंने भी क्या करा है, उसी तरह से इसको बना दिया। ठीक, अब देखो कितने कार्बन, अच्छा कार्बन भी काउंट कर लेना, 1 2 3 4 कार्बन है। अगर यहां काउंट करते हो तो यहां पर भी कार्बन कितने काउंट पे हो गए,
1 2 3 एंड 4। तो जैसा ऊपर है वैसा ही सेम आपको यहां पे भी मिल जाएगा, ऐसा ऐसा और ऐसा। ठीक है, यह कहानी हो गई हमारे पास में। अब देखो ये प्रोडक्ट तो हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे यहां आपको बहुत सारा नेगेटिव वाला एरिया सॉरी, बहुत सारा पॉजिटिव एरिया आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो हाईली नेगेटिव है। अब इस नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं मुझे क्या करना है, ठीक करना है। तो देखो अब ये ठीक कैसे होने वाला है। सबसे पहली बात कि यहां एल्यूमिनियम के ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज। तो एल्यूमिनियम तो कैसा होता है, मेटल, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। तो उसके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन। ओके, तो ये देखो पहली बार में तो ये हाइड्रोजन क्या देने वाला है, कुर्बानी। तो इस हाइड्रोजन की कुर्बानी स्वीकार की जाए तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या आया हुआ है आपके पास में, पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी बर्दाश्त नहीं होता है, तो डबल बॉन्ड यहां कुर्बानी देगा। इलेक्ट्रॉन कहां उठ के चले जाएगा, यहां पे उठ के चला जाएगा, ठीक। तो देखो अब क्या सिचुएशन बनी, बड़ी ही आसान सी सिचुएशन है। यहां पर बन रहा है मेरे पास में CH3, देन उसके बाद में बन रहा है C, देन उसके बाद में बन रहा है यहां पर ऑक्सीजन O। ठीक है, ये वाली कहानी आ गई। अब यहां पर जुड़ गया मेरे पास एल्यूमिनियम, और यहां देखो अगर मैं आगे बात करता हूं तो एल्यूमिनियम में क्या हुआ है, ये ऐसे आइसोब्यूटाइल ग्रुप हमारे पास में चल रहे हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। अब हाइड्रोजन बाहर निकला है। हाइड्रोजन बाहर निकला किस रूप में, H नेगेटिव के रूप में। तो यहां आप देखो अब बहुत ही आसान सी चीज हो गई है। OR अगर यहां इलेक्ट्रॉन ले लिए गए तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया गया होगा, तो कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो कार्बन पे क्या आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। अब आपने यहां पर यह बोला है कि यहां सर H नेगेटिव निकल रहा था, तो जी हां, जो यहां H नेगेटिव निकल रहा था वो कहां आ जाएगा, वो आ जाएगा इसके पास में। तो लीजिए बड़ा ही आसान हो गया। अब देखो क्या सिचुएशन हुई इसके बाद में। इसके बाद सिचुएशन मेरे पास में ये हुई, ये हुआ CH3, फिर ये बना C, और इस बार मैंने इधर लिख दिया इसको OR को। एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया, ऊपर की तरफ क्या चल रहा है, ऑक्सीजन, यहां चल रहा है एल्यूमिनियम, और उसके बाद में ये इसका वही आइसोब्यूटाइल वाली कहानी चल रही है। ठीक है, ये ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई। अब देखो फिर से समस्या। क्यों फिर से समस्या, अगर अभी भी मैं इस एल्यूमिनियम को देखूं तो इसके पास में देखो अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट अभी भी पूरा नहीं है, फिर से खाली लॉब्स बैठे हुए हैं यहां पे। अब इन खाली लॉब्स को अगर दोबारा भरना होगा तो दोबारा भरने के लिए अब यहां पर ऑक्सीजन क्या बोलता है, मैंने एक बार तो तुम्हारी मदद कर दी, अब मैं बार बार तुम्हारी मदद करने से रहा, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो इस ऑक्सीजन ने तो मना कर दिया, तो उसके बदले में अब कौन आएगा, दूसरा ऑक्सीजन। ये वाला यहां से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, छोड़ जाएगा। ये ऑक्सीजन परेशान हो गया है, ये बोलता मैंने एक बार तुझको इलेक्ट्रॉन दिया, तुझको मौका दिया था बैलेंस होने का, पर तुमने क्या बोला, तुमने बोला मेरे को बैलेंस नहीं होना, इसलिए परेशान हो जाता है। और ये ऑक्सीजन क्या करता है, इससे बॉन्ड को तोड़ लेता है। अगर इसने इसके बॉन्ड को तोड़ा तो वही मौके का फायदा कौन उठाता है, ये OR ग्रुप। ये बोलता है ओके नो प्रॉब्लम एल्यूमिनियम, तुम जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे मैं आता हूं। तो यहां से OR ग्रुप रिलीज होकर इसके पास जाएगा, और फाइनली ये वाला ऑक्सीजन यहां क्या बना देगा, डबल बॉन्ड बना देगा। ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां बना दिया H। OR ग्रुप क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए ऑब्वियस बात है बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगा, इसके साथ जाके बैठ जाएगा। तो बस बड़ी आसान सी कहानी, और बन गया हमारे पास में क्या, अल्डिहाइड। तो बस इतना काम होता है डाइबल H का। अब ये पूरा मैकेनिज्म है, पर अगर आप बोलो कि सर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो सर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आपके पास में यही होगा कि डाइबल H में से H नेगेटिव निकलता है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पे अगर इसको ब्रेक करोगे तो OR नेगेटिव होता है। तो सिचुएशन क्या बोलती है, OR नेगेटिव को H नेगेटिव से रिप्लेस कर दो, Cl नेगेटिव को H नेगेटिव से रिप्लेस कर दो, OH नेगेटिव को H नेगेटिव से रिप्लेस कर दो, और वहीं पे इस नाइट्रोजन वाले को भी क्या कर दो, H नेगेटिव से रिप्लेस कर दो। हर सिचुएशन में क्या बनेगा आपके पास में, अल्डिहाइड ही बन जाएगा। तो यह कहानी है। अब फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट लो।
ठीक, लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इसे कर देता हूं मैं इरेज, और इसे भी कर देता हूं इरेज। अब बढ़ते हैं अगले केमिकल रिएक्शन की तरफ। अगला हमारे पास में है फॉर्माइलेशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यहां फॉर्माइलेशन का मतलब क्या होता है? यहां पर आपके पास में एक फॉर्माइल ग्रुप बनने वाला है, जिसको आपको फाइनली यहां क्या बनाना है, एक बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। देखो कहानी बहुत आसान है, एक बार अगर फॉर्माइल बना लिया ना, तो उसके बाद तो क्या होगा, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला और कहानी बड़ी आसान होने वाली। ठीक है, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे सीधे कहानी पर आते हैं। अच्छा, रिएजेंट देखना क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड को आपने HCl के साथ में जोड़ के रखा हुआ है, और यहीं से सारी कहानी हमारे पास में चालू होने वाली है। अब देखो किस तरह से, देखते हैं जरा इसे। सबसे पहले आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाते हैं। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन एक तो शुरुआत में पहले बनाते हैं डबल बॉन्ड, इसके बाद में ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन को क्या करता है पता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इसके पास लॉन पेयर रहती है ना, वो दे देता है। जिस वजह से जब आप इसके ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे ना, तो ट्रिपल बॉन्ड में आपको सिचुएशन दिखाई देगी कुछ ऐसी कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन में जो कार्बन वाला हिस्सा है वो हो जाता है नेगेटिव, और ऑक्सीजन वाला हिस्सा क्या हो जाता है हमारे पास में, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये सिचुएशन आपके पास होती है, ध्यान देना। और इसको ऐसा मत बनाना, इसको ऐसा बोलना पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब आपने यहां पर क्या मिला के रखा हुआ है, आपने तो सर मिलाया HCl। HCl के रिगार्डिंग क्या होता है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव कहां जाएगा, टूवर्ड्स कार्बन जाता है। ध्यान रखना क्या हो रहा है, H पॉजिटिव जा रहा है टूवर्ड्स कार्बन, और H पॉजिटिव अगर टूवर्ड्स कार्बन गया तो क्या बनाया इसने बना दिया यहां पर C, यहां पर बना दिया H, डबल बॉन्ड O यहां पर आपके पास में चल रहा है। ठीक, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया है, ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास आया है पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अच्छा इसे तो बैलेंस हो गया ना, ये तो क्या हो गया हमारे पास में बैलेंस हो गया। ठीक, अब देखो अब आती है अगली कहानी। HCl में से आपने H यूज कर लिया, अभी क्या बचा हुआ है, Cl नेगेटिव बचा हुआ है। ठीक है, ये बचा हुआ है Cl नेगेटिव। अब समझो इसकी कहानी क्या होने वाली है। अब यहां पे ये ऑक्सीजन बोलता है कार्बन को कि जब तक ट्रिपल बॉन्ड थे तब तक तो मैं एग्री करता था कि भाई मुझे ट्रिपल बॉन्ड में खुद को पॉजिटिव बनाना पड़े थोड़ी देर के लिए तो चल जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। पर अब तो वो ट्रिपल बॉन्ड टूट गए ना, अब तो क्या हो गया है, डबल बॉन्ड आ गया। तो जब ऐसे डबल बॉन्ड वाली सिचुएशन आ जाती है तो अब ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन यहां ना नुकुर करने लग जाता है कि नहीं अब तो मुझे नहीं चलेगा ये चीज। और अगर यहां पे ये चीज नहीं चलेगा तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या होता है, ऑक्सीजन बोलता है मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आना। तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आना तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, कहीं ना कहीं पे वापस अपने इलेक्ट्रॉन खींचने की बात करता है, बोलता है मुझे तो गुस्सा आ रहा है मैं तो इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा। तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन खींचे तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन नेगेटिव, और ये क्या हो गया अब पॉजिटिव। ठीक, देखो इसको बना देते हैं ऐसा। यहां पर मैं एक काम करता हूं, क्लोरीन को भी हटा देता हूं, क्लोरीन को इसके बाद ले लेंगे। अब क्या सिचुएशन हो गई, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां हो गया हाइड्रोजन, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ चुका है, अब पॉजिटिव आ गया, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब देखो अब रोल में कौन आया, अब रोल में आया दोबारा से वही क्लोरीन। तो जो आपके पास में Cl नेगेटिव बना हुआ था वो बोलेगा कि मैं कहां जाऊंगा, मैं तो पॉजिटिव के पास जाऊंगा। तो Cl नेगेटिव कहां जाएगा, Cl नेगेटिव जाएगा इस कार्बन पे, और कंपाउंड बनेगा आपके पास कुछ ऐसा CHO, यहां पर Cl बनाया और यहां पे नेगेटिव बन गया ऑक्सीजन। ठीक है, ये कहानी। अब मैंने क्या बोला था याद करो, मैं इस पूरे चैप्टर के शुरुआत से बोलते हुए आ रहा हूं कि इस चैप्टर में बैठा हुआ ऑक्सीजन जो होता है ना बड़ा धोखेबाज है। ये क्या करता है, जब जरूरत पड़ती है तब खुद को डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बना लेता है, और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो वो क्या करता है, खुद को सिंगल से दोबारा डबल बना लेगा। अभी क्या था,
अभी जरूरत यह थी कि क्लोरीन को इस कार्बन पर लेकर जाना था, तो उसने क्या कर लिया, कार्बन से लड़ाई कर ली। कार्बन से लड़ाई करके क्या कर लिया, उसने डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या हो गया, क्लोरीन जुड़ गया, उनके घर में क्लोरीन की एंट्री हो गई। तो ऑक्सीजन क्या बोलता, मैंने तो मजाक किया था। क्या बोलता ऑक्सीजन, मैंने तो मजाक किया था। तो अगर मैंने मजाक किया था तो मेरी गलतियों की माफी मुझे दी जाए, और अगर मेरी गलतियों की मुझे माफी दी जाए तो मेरे इलेक्ट्रॉन को श्री कार्बन जी आप दोबारा एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही इसने इसको दोबारा एक्सेप्ट करा, तो एक्सेप्ट करने पर अब ये कंपाउंड बन गया कुछ ऐसा, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है, इसको क्या नाम दिया जाता है, फॉर्माइल क्लोराइड नाम दिया जाता है। अब देखो यहां से कहानी बहुत आसान हो जाती है। जैसे ही आपके पास में फॉर्माइल क्लोराइड बनता है, तो यहां अब इस नाम का मतलब सिद्ध हो जाता है, जो कि क्या बोलता है, फॉर्माइलेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी मैंने इतना काम यूज कर लिया, इसके बाद में अगला किसको यूज करना है मुझे, इस एनहाइड्रस AlCl3 को या फिर CuCl3 को। अब देखो कहानी कितनी आसान हो जाती है। यहां पर मैंने ये यूज करा, अब मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास में जब ये फॉर्माइल क्लोराइड होगा, CHC डबल बॉन्ड OCl, जिसके साथ में मैंने यहां पर मिला के रखा है AlCl3। अब AlCl3 की कहानी मैंने क्या बताई आप लोगों को, AlCl3 की कहानी मैंने ये बताई थी कि ये रहा मेरे पास में एल्यूमिनियम, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 क्लोरीन होने की वजह से ये ऐसा AlCl3 बनाता है। पर हमें पता है किसी भी एटम को स्टेबलाइज होने के लिए मैं तो 8 इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, पर इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, लुईस एसिड। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या होने वाला है, लुईस एसिड। और अगर ये लुईस एसिड बन गया तो इस सिचुएशन में ये सामने वाले से इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा। अब बात करते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, तो यहां पर बैठा हुआ क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब आप बोलोगे सर ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन के पास क्यों नहीं गया, तो उसका भी जवाब मैं देता हूं। अगर आप बात करते हो क्लोरीन की, तो ध्यान रखना क्लोरीन, अच्छा वही एमओटी वाली बात आ जाएगी, बार बार एमओटी वाली बात आ रही, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर लेक्चर देख रहे हो तुम लोग रियलिटी में, और तुम लोग अगर ये जानना चाहते हो कि सर ये बार बार आप एमओटी बीच में क्यों ला रहे हो, इन सारे जो फसाद की जड़ है कि सर ये यहीं पर क्यों जा रहा है, वहां पर क्यों नहीं जा रहा है, ये बार बार आप एमओटी 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 क्यों बोलते रहते हो, अगर तुम लोग को ये जानना है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर तुमको इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ना, तो कमेंट करना, मैं बकायदा उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पर यहां पर जो रियल रीजन है मैं यही बोलूंगा कि यहां पर बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो एल्यूमिनियम होगा ना वो इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा, इस क्लोरीन से, न कि ऑक्सीजन से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर चाहिए वीडियो तो बिल्कुल करना। ठीक, चलो इलेक्ट्रॉन खींचा, तो देखो एल्यूमिनियम के पास में मैंने क्या बोला, अभी ऑक्टेट पूरा नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास में क्या होंगे, इसके पास में होंगे ऐसे एम्प्टी लॉब्स, खाली डब्बे होंगे। इन खाली डब्बों पर कौन जाएगा, यहां से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। पर क्लोरीन जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यह पूरा ग्रुप उस पर रखता है एक शर्त। ग्रुप शर्त क्या रखता है कि क्लोरीन अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। ठीक है, क्या हुआ, ग्रुप क्या बोलेगा कि क्लोरीन तुम्हें जाना है तो जाओ, पर शर्त यह है कि तुम्हें हमारे से सारे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, सारे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे, मतलब यहां से तुम्हें पहले खुद को बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और खुद को Cl नेगेटिव बनाना पड़ेगा, और तब जाके तुम एक्सेप्ट किए जाओगे इसके द्वारा। ठीक है, तो क्लोरीन ने क्या बोला, क्लोरीन ने बोला चैलेंज एक्सेप्टेड। और अगर क्लोरीन ने जैसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्लोरीन ने क्या करा, अपना चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो देखो क्लोरीन के चैलेंज एक्सेप्ट करने की वजह से एक तो आपके पास बन गया AlCl4 नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि देखो क्लोरीन नेगेटिविटी के साथ इस एल्यूमिनियम के पास गया था। अब अगर आप नेगेटिविटी के साथ जाते हो तो कभी वो आपका पीछा छोड़ेगी क्या, नेगेटिविटी नहीं छोड़ेगी।
ठीक है, देखा ही होगा तुम लोगों ने मूवीज में कैसा दिखाते हैं कि बोले कि हाँ क्या नाम से कोई जो हीरोइन रहती वो बोलती है क्या कि नहीं मैं तो उसी से शादी करूंगी, मैं अब यहां पर नहीं रहूंगी आप लोग के साथ में, मैं जा रही हूं। तो जैसी बोलती है कि मैं जा रही हूं तो सारे रिश्ते तोड़कर जैसी वो जाती है तब क्या होता है उसके साथ में एक नेगेटिविटी छा जाती है। नेगेटिविटी क्या चाहती है कि समाज में जहां भी जाती सब लोग क्या बोलते हैं, ये लड़की अपने फैमिली के खिलाफ जाके शादी कर रही है, इस वजह से इसके पीछे नेगेटिविटी। और वो नेगेटिविटी को सबसे पहले कौन पकड़ता है, आसपास की आंटी लोग पकड़ लेती हैं। आसपास की आंटी क्या बोलती हैं कि बड़ी ही नेगेटिव लड़की है, अपने मां बाप का दिल तोड़कर आई है और आके इसने देखो नया बॉन्ड बना लिया। तो ये सारी कहानी होती है। तो सेम सिचुएशन आपके क्लोरीन के साथ में भी होता है कि क्लोरीन अगर गया तो क्या बना देगा, AlCl4 नेगेटिव। बदले में क्या होगा, उसके फैमिली को मिल जाएगी सिंपैथी, और अगर उसकी फैमिली को मिल जाएगी सिंपैथी तो सब क्या बोलेंगे कि परिवार तो अच्छा है, परिवार तो नेचर में कैसा है, बड़ा ही पॉजिटिव नेचर वाला है, अच्छी शिक्षाएं दी जाती थी, पर क्लोरीन ही ऐसा निकल गया या निकल गई तो हम क्या करें। तो इस वजह से इनके ऊपर क्या आ गई, पॉजिटिविटी। और बस अब हो गई कहानी यहां पे पूरी तरह से फाइनल। जैसे ही इस ग्रुप के ऊपर आई पॉजिटिविटी तो देखो क्या बन गया, ये बन गया हमारा प्यारा इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बन गया, हमारा प्यारा इलेक्ट्रोफाइल। और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल हमें मिलेगा तो बस अब तो कहानी बहुत आसान हो जाएगी। इलेक्ट्रोफाइल मिला, मेरे पास रखा है बेंजीन, ये रहा बेंजीन विथ अल्टरनेट डबल बॉन्ड। बेंजीन में क्या होता है, रेजोनेंस की सिचुएशन, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो अब इस सिचुएशन में ये इलेक्ट्रॉन उठकर जाएगा यहां पे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन उठकर जाएगा यहां पे तो आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी ऐसा 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 ऐसा, और यहां ध्यान देना इस पोर्शन में क्या आ जाएगी, नेगेटिविटी। अगर यहां पर नेगेटिविटी आई तो हम बोलेंगे इस एरिया में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। और अगर यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जितने भी पॉजिटिव ग्रुप होंगे उन्हें क्या कर देंगे, अट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इसे अट्रैक्ट कर देंगे। मतलब ये कहानी हुई है कि यहां पर एक फैमिली पॉजिटिव बन गई क्योंकि वहां पर क्या हुआ था कि उनके रिस्पेक्टिवली जो भी लड़का था या लड़की थी वो छोड़कर चले गए थे, उनको पॉजिटिव बन गए। अब वो क्या बोलेंगे, जैसे उन्हें कोई दूसरी ऐसी फैमिली दिखाई देती है जहां पर ऐसा कोई दुख दर्द होगा तो वो तुरंत आएंगे और बोलेंगे ये देखो हमारे साथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो ये जो CHO ग्रुप है ना, ये कैसा है हमारे पास में, इलेक्ट्रोफाइल, ये है पॉजिटिव। तो ध्यान रखना बेंजीन की रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट होता है। तो ये पॉजिटिव वाला जो कार्बन ग्रुप है वो कहां पर आके अटैक करेगा, इस नेगेटिव वाले पोर्शन पे आके अटैक करेगा। तो अब सिचुएशन क्या बनी, ये देखो, ये बना मेरे पास बेंजीन, ये ऐसा, ये ऐसा, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां पे ग्रुप आ गया कौन, CHO, ऐसा ऐसा ऐसा। पर देखो यहां पर पहले से ही कौन बैठा हुआ है, हाइड्रोजन। ठीक है, पहले से कौन बैठा है, हाइड्रोजन। अब बात ऐसी होती है कि अगर हमारे घर में आते हैं मेहमान, ठीक, तो मेहमानों के आने के समय अब अगर रूम कम पड़ जाता है तो सबसे पहले क्या बोला जाता है कि जो छोटा बच्चा है उसको गोद में सुला लेंगे या साइड में सुला लेंगे, घर का जो सबसे छोटा मेंबर रहेगा उसको साइड में पटक दो, उसको साइड में फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कहां सो रहा है। पूरी की पूरी फैमिली वहां पर आ जाएगी और बोलेगी देखो एक रूम खाली हो गया, इस बच्चे के रूम में 3-3 लोग सो जाओ, 4-4 लोग सो जाओ और वो बच्चे को साइड में रख दो। तो यहां पर भी वही कहानी होती है। जैसे ही नई फैमिली आई तो यहां पर क्या है, एक छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा हाइड्रोजन हमारे पास रखा है, और ये चुन्नू मुन्नू सा हाइड्रोजन को क्या बोले जाएगा, आप अपनी कुर्बानी दो, अपना रूम हमारे नाम कर दो। तो ऐसे सिचुएशन पे ये हाइड्रोजन देगा कुर्बानी, जिससे यहां रूम बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और फाइनली मेरे पास में क्या बन जाएगा, ये ग्रुप ऐसा 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 ऐसा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या आ गया, CHO। शुरुआत कहां से करी थी हमने, शुरुआत करी थी हम लोगों ने बेंजीन से, और पहुंच कहां गए हम लोग, हम पहुंच चुके हैं बेंजल्डिहाइड।
ठीक है। बेंजेल्डिहाइड का मतलब क्या, बेंजीन के साथ एक अल्डिहाइड ग्रुप बन जाए तो दैट इज नोन एज बेंजेल्डिहाइड। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब सबसे पहले काम क्या करो, फटाफट लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जो इसका आगे का पार्ट था कि बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड किस तरह से बनता है, ठीक। और फिर लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लो फॉर्माइलेशन रिएक्शन का, कि फॉर्माइलेशन केमिकल रिएक्शन किस तरह से यहां पे परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो बस यहां पर इसी के साथ ही हमारा लेक्चर हो चुका है अब एंड। यहां पर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस देखी थी आज, कौन कौन सी देखी थी, स्टीफंस रिएक्शन, डाइबल एच, और साथ ही साथ में हम लोगों ने लास्ट में देखा था फॉर्माइलेशन रिएक्शन। अभी इसके बाद दो रिएक्शन और बाकी है, एक इटार्ड रिएक्शन और एक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमारे पास में जो क्लोरीनेशन वाली प्रोसेस थी वो भी हो जाएगी, ठीक है। अभी वो भी देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट वो लेक्चर पे बात आएगी नेक्स्ट वाले, ठीक है। तो अभी देखो एंड में आप लोगों से मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक वीडियो देखा है तो फटाफट जाओ कहां पे, मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल साइट पे। वहां अगर आप न्यू कमर हो या अभी बोला जाए न्यू मेंबर हो तो क्या करोगे, जाकर फटाफट रजिस्टर फॉर फ्री करोगे। जैसे आप यहां रजिस्टर करोगे तो सेम इसी तरह का आपको दिखाई देगा इंटरफेस। इस इंटरफेस पे जाकर जैसे ही आपने सपोज क्लास 12th को सिलेक्ट करा तो आपको क्लास 12th के रिगार्डिंग जितनी भी फैकल्टीज होंगी सभी फैकल्टीज आपके सामने यहां आ जाएंगी, जिन्होंने लेक्चर वहां आपके लिए प्रिपेयर करके रखे हैं। करना कुछ नहीं है, एक सिंपल सा काम करना है, जाओगे वहां पर वॉच नाउ पे, वॉच नाउ पे जाने पर सारी प्लेलिस्ट आपके पास में हो जाएगी ओपन, और बस उसके रिगार्डिंग आप सारा वहां पे वीडियो फ्री में देख सकते हो। साथ ही साथ देखो एनटीएससी ओलंपियाड 11th 9th 9th 8th 7th सभी यहां पर अवेलेबल है, तो सारा कंटेंट आपको यहीं पर हमारे पास में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फुल चैप्टर वीडियोस पे बात कर रहे हैं। जैसे हमारा फुल चैप्टर वीडियोस हो जाएगा उसके बाद में बात आएगी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पे, फिर आएगा वन शॉट रिवीजन, और लास्ट में क्या आने वाला है हमारे पास में, एमसीक्यूज आने वाले हैं, ठीक है। बढ़िया इंटरेस्टिंग होते हैं हमेशा ऐसे ही एमसीक्यूज, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो बस इतनी कुछ सिचुएशन होने वाली है, और अभी अगर बने हुए हो इस वीडियो में तो फटाफट तो पहले कर दो लाइक और फटाफट कर दो सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा हो तो हमारा मोटो शुरू से ही रहा हुआ है कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक का बिल्कुल 100% फ्री क्लास हम लोग यहां पे अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपके साथ में क्या करना है, बस इसके लिए आपको करना है लाइक सब्सक्राइब, और साथ ही साथ में क्या बोला था मैंने हमेशा, मैग्नेट ब्रेन क्या है, एक रिएजेंट है। क्यों है अब तुमको पता है, तुम लोगों ने सारी वीडियो देखी हुई है, तो इसीलिए क्या कर दोगे, इस वीडियो को कर दोगे शेयर। तो बस इसी नोट के साथ में हम लोग इस लेक्चर को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।